हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस क्वेश्चन में हमें नए पार्टनर का एडमिशन दिया हुआ है ऑन द डेट ऑफ 1/4/2019 और इसी डेट में हमें अपना बैलेंस शीट भी नया तैयार करना पड़ेगा। वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पुराना रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। पुरानी बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 2019 की दी है। सर्टन अकाउंट्स यहाँ पे दिए हैं। क्रेडिटर्स गोज टू द लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देन कैपिटल अकाउंट ऑफ वासु एंड विराज ये भी हमें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना पड़ता है। कैश एट बैंक, इसके लिए हमें बैंक अकाउंट अलग से तैयार करना पड़ता है, स्पेशली लेजर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैंक अकाउंट। देन सन्डे डेटर्स असेट साइड में पोस्ट होगा, स्टॉक असेट साइड में जाएगा, इन्वेस्टमेंट असेट साइड, प्लांट असेट साइड, बिल्डिंग असेट साइड। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या दिए हैं। ही शैल हैव टू ब्रिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल। 60,000 रुपये जो हरी नाम का पार्टनर है जो नया एडमिट हो रहा है वो 60,000 रुपये यहाँ पे एज अ कैपिटल लेकर आया है। एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्यूचर प्रॉफिट 1/4 शेयर दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ गुडविल नॉट गिवन टू अस, दिस इज़ टू बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 3 years प्रॉफिट। और यहाँ पे हमें क्लियर कट कहा गया है द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज़ फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट। इट मीन्स यहाँ पे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस वाला जो थर्ड स्टेज है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। वाई? बिकॉज द गुडविल इज़ फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तक हमारा काम यहाँ पे सिर्फ करना है और वही अमाउंट एज गुडविल हमें लेना है। देन हरी इज़ अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। यहाँ पे हमें गुडविल की जो एंट्री है वो कैश और बैंक में नहीं करनी है। एज इट इज़ हमें गुडविल को सिर्फ पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर डायरेक्टली असेट साइड में वो अकाउंट लिखना है। इट इज़ डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट मीन्स असेट साइड में गुडविल लिखना है, कैश में उसकी एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं करनी है। देन नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी क्रिएटेड। 1500 रुपये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करना है। इट मीन्स हमें यहाँ पे हमारे सन्डे डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है तो इसे स्टार करेंगे, राइट। 1500 रुपये वहाँ से माइनस होगा और सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड। देन द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड 22,500। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे एक्चुअल 25,500 दिया है और यहाँ पे अमाउंट हमें बताया है 22,500। इट मीन्स वैल्यू कम हुआ है तो जितना वैल्यू कम हो रहा है वो हमें वहाँ से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड। देन थर्ड एडजस्टमेंट प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 5%। प्लांट के ऊपर भी 5% डेप्रिसिएशन है इसीलिए इसे स्टार कर देते हैं और बिल्डिंग के ऊपर भी 5% डेप्रिसिएशन है। दोनों में से 5% माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी इफेक्ट है 4 एडजस्टमेंट दिए हैं 1 2 3 4, चारों के इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में जा रहे हैं, क्रेडिट साइड में एक भी इफेक्ट नहीं। इट मीन स्ट्रेट वे हमें यहाँ पे लॉस मिलने वाला है। दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और देन द थर्ड वन इज़ द बैलेंस शीट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेजर्स मैंने यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 162 इन द बुक्स ऑफ वासु विराज एंड हरी जो नया पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमें तैयार करने के लिए कहा गया है। पर्टिकुलर्स रुपीज़ दोनों तरफ डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स के नाम के 3 कॉलम और पर्टिकुलर्स का एक बोथ द साइड। देन द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 क्योंकि नया पार्टनर इस डेट में एडमिट हो रहा है इसलिए इस डेट की बैलेंस शीट हमने तैयार की है। एंड द लास्ट वन इज़ द बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कैश एट बैंक दिया है 750 रुपये, इसलिए इसका भी एक लेजर हमें तैयार करना पड़ेगा।
फर्स्ट अकाउंट हमें यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का दिया हुआ है, वो हम लिख देते हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें यहाँ पे 45,000 बताया हुआ है, इसलिए लायबिलिटी साइड में 45,000 मैंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिए क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज़ द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल लिखना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पे हमें ये बैलेंस लिखना होता है जो ओल्ड पार्टनर्स के है। वासु का अमाउंट है ₹1,08,000 एंड विराज कैपिटल अमाउंट इज 72,000। हरी की कॉलम में फिलहाल के लिए अभी डैश आएगा। देन बाय जनरल रिजर्व। नो व्हाट इज जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व इज अ काइंड ऑफ अमाउंट विच इज टू बी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो इस फर्म ने, वासु और विराज ने पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट बचा के रखा हुआ है। दैट अमाउंट इज टू बी कॉल्ड एज अ जनरल रिजर्व, और इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ वासु और विराज में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 30,000। मैंने यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व लिख दिया है, और इसका एक वर्किंग नोट भी हमें करना पड़ेगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अमाउंट है 30,000 और रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 3:2, इसलिए into 3/5, 5 6 30, यहाँ पे 6,000 अमाउंट आएगा, इसलिए वासु नाम के पार्टनर को अमाउंट मिलेगा 6,000 into 3 इज इक्वल टू 18,000 एंड विराज इज इक्वल टू 6,000 into 2 इज इक्वल टू 12,000। इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन कंप्लीट किया, और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट पार्टनर को 18,000 एंड सेकेंड पार्टनर को 12,000, और इसलिए जनरल रिजर्व यहीं पे क्लोज हो गया। इसका सेकेंड इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे करना है। और फाइनली ये नए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अमाउंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट को ख़त्म किया हुआ है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं असेट साइड की तरफ, और फिर हम एक एक करके एडजस्टमेंट देखेंगे। असेट साइड में हमें यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट दिया हुआ है फर्स्ट 750, इसलिए जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमेशा लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और असेट साइड का बैलेंस डेबिट साइड शो करता है, और इसलिए इस 750 को हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 750। देन नेक्स्ट वन इज़ द सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट इज टोटल अमाउंट है 66,750 एंड एडजस्टमेंट हमें बताया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड एट ₹1,500। 1,500 रुपये टोटल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई विल राइट हियर डेटर्स, जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है वो सारे अकाउंट में लिख देता हूँ और एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है वो भी लिख दिए, और जिनके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था वो भी आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख दिया है। पहला अकाउंट हमें बताया है डेटर्स, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है RDD ₹1,500। सो लेस कर देते हैं, लेस RDD 1,500। यहाँ से 1,500 को माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 65,250, 65,250। और ये अमाउंट यहाँ से कम हुआ, जब असेट्स कम होती है या असेट्स का वैल्यू कम होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे इफेक्ट लिखते हैं टू डेटर्स, या फिर आप लोग ब्रैकेट में RDD लिखो तो भी चलेगा।
या सिर्फ RDD लिखेंगे तो भी हमारा इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1500 टू द डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देन नेक्स्ट वन, हमें यहाँ पे अकाउंट दिया हुआ है स्टॉक का, और स्टॉक के ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट दिया है। नंबर 4 एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैलिड एट ₹22,500। तो यहाँ पे स्टॉक का अमाउंट पहले लिख देते हैं 25,500 लेस क्लोजिंग अमाउंट कितना बताया हमें 22,500। अभी 25,500 से डायरेक्ट 22,500 हमें लिखने के लिए कहे हैं, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 3,000 यहाँ पे एज अ डेप्रीसिएशन हम माइनस करेंगे। हमें एग्जैक्टली डेप्रीसिएशन ऐसा वर्ड नहीं दिया है, बट वैल्यू कम हुआ, तो क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। तो सेकेंड इफेक्ट हमें यहाँ पर भी एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। किसका? तो स्टॉक का है। स्टॉक अमाउंट इज़ 3,000 से डेप्रिसिएशन हो गया। देन नेक्स्ट अकाउंट हमें दिया है इन्वेस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद प्लांट 90,000, उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है लेस 5% डेप्रिसिएशन, %, 90,000 के ऊपर 4,500 आएंगे। माइनस करते हैं तो अमाउंट हमें मिलेगा 85,500 and this second effect also goes to the revaluation debit side or profit and loss account, profit and loss adjustment account debit side। इसे दूसरा नाम रिवैल्यूएशन भी कहा जाता है। टू प्लांट 4,500। नेक्स्ट हमें अकाउंट दिया हुआ है बिल्डिंग का, उसके ऊपर भी 5% कहा हुआ है। बिल्डिंग का टोटल अमाउंट है बुक वैल्यू 36,000 लेस 5% डेप्रीसिएशन। 36,000 के ऊपर 5%, इट मीन्स हाफ अमाउंट 3,600 का 1,800 रुपये 1,800। अगर 10% है तो 1,00,000 का ज़ीरो कट करेंगे तो 3,600 बचते, तो उसके हाफ 1,800 डायरेक्टली हम कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस के बिना आप लोग को नहीं आएगा। लेस करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 34,200। And again second effect goes to the debit side of profit and loss adjustment account. Building amount is 1,800। क्लियर? देन नेक्स्ट हमें जो एडजस्टमेंट दिए हैं, यहाँ पे हमने ये 3 एडजस्टमेंट को ख़त्म किया हुआ है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट स्टॉक ख़त्म हो गया, प्लांट एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ये ख़त्म हो गया। इसके बाद नंबर हम करेंगे नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट, ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल। कैपिटल जो हरी नाम का पार्टनर है वो लेकर आया है, इसलिए उसका एंट्री कर देते हैं। हमारा पहला इसका एंट्री होता है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है 60,000, इसलिए पहले कैश और बैंक में एंट्री हमने कर दी और फिर उसके अकाउंट में हमें एंट्री करना पड़ेगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट है इसलिए बैंक अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, या कैश और बैंक लिखो। उसके अकाउंट में हम लिख देते हैं 60,000। क्लियर? देन नेक्स्ट हमें सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। 3 साल का टोटल प्रॉफिट पहले निकालेंगे और फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा। और लास्ट में हमें कहा गया है हरी इज़ अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल कैश में नहीं आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट में एंट्री हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसे एसेट साइड में पोस्ट करेंगे और 2 पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहले साल का प्रॉफिट है 48,000, दूसरे साल का 81,000, तीसरे साल का 73,500। इसकी टोटल करते हैं तो टोटल हमें मिलेगा 2,02,500। ये टोटल प्रॉफिट मिल गया। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। देन द सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल गया है 2,02,500 डिवाइड बाय 3। तो आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 67,500। और जैसे हमें यहाँ पे कहा हुआ है कि हरी इज़ अनेबल टू ब्रिंग द कैश वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश, और द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। मतलब तीसरा स्टेप हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा क्या है, गुडविल है 67,500। अभी इसे हमें रेशो में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। रेशो यहाँ पे 67,500 इंटू 3/5, तो हमें आंसर मिलेगा 13,500। 13,500 इंटू 3 is equal to 40,500, and then second partner 67,500 into 2/5, फिर से 13,500 into 2, तो इट मीन्स इसके डबल अमाउंट इज 27,000। करेक्ट। गुडविल का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पे गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं बाय गुडविल अकाउंट। पहले पार्टनर को मिल रहा है 40,500 एंड द सेकेंड पार्टनर गेट द अमाउंट 27,000। क्लियर? And the goodwill directly amount goes to the asset side. Goodwill 67,500। टोटल एडजस्टमेंट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस देखते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड में कोई भी अकाउंट नहीं है, सिर्फ डेबिट साइड में ही अकाउंट है। इट मीन्स डेफिनेटली इट्स अ लॉस। टोटल यहाँ पे हमें मिलता है 10,800। यही टोटल हमें इस तरफ भी लिखना पड़ेगा 10,800। यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम है वासु एंड विराज। अभी इस 10,800 को हमें 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 10,800। वासु अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो अमाउंट मिलता है 2160। इंटू 3 करेंगे तो 6480, और सेम अमाउंट को 2160 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो विराज का अमाउंट भी मिल जाता है। ठीक है, और यही अमाउंट हम यहाँ पे दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वासु को अमाउंट मिल रहा है 6480 और विराज को मिल रहा है 4320। क्लियर? लॉस है इसलिए
पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वासु के अकाउंट में अमाउंट आएगा 6,480 और विराज के अकाउंट में आएगा 4,320। हरि के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। अभी इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे टोटल हमें मिल रही है हरि के अकाउंट में 60,000, इस तरफ कुछ नहीं है। विराज के अकाउंट में क्रेडिट साइड इज़ बिगर, इसलिए टोटल आता है 1,11,000। वासु के अकाउंट की टोटल आ रही है 1,66,500 और यही अमाउंट हमें इस तरफ भी लिखना है। $1,66,500, 1,11,000 एंड 60,000। अभी इसे हमें क्लोज करने के लिए फिर से टोटल करनी पड़ेगी। 1,66,500 से हमें 6,480 माइनस करने हैं, तो हमें यहाँ पे बैलेंस मिलेगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन, तो हमें अमाउंट मिलेगा 1,06,680। देन 1,11,000 से 4,320 माइनस कर देते हैं, तो अमाउंट हमें मिलेगा ये टोटल यहाँ पे आना चाहिए, इसलिए इसे कट कर देते हैं। 2 बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पे अमाउंट हमें मिलता है 1,60,020 और यहाँ पे अमाउंट मिलता है जो यहाँ लिखा था मैंने 1,06,680। गलती से यहाँ पे लिख दिया। और यही अमाउंट हमें इस तरफ फॉरवर्ड करना है, लिखना है एज अ कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस लिख देते हैं। और वन मोर इज़ 60,000 हमारे हरी जो नया पार्टनर है उसका भी टोटल लिख देना है कैपिटल। टोटल यहाँ पे करते हैं तो हमें टोटल मिलता है 3,26,700 कैपिटल का। क्रेडिटर्स 45,000, तो टैली अमाउंट हमें इस तरफ का मिल जाएगा 3,71,700। इस तरफ का टैली अमाउंट निकालने के लिए हमें ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा 60,750 और यही बैलेंस हमें बाय बैलेंस कैरीड डाउन के तौर पे लिखना है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 60,750 फॉर द बैंक, और ये बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे तो ही टैली अमाउंट हम कर पाएंगे। 60,750 देन विल गेट द टैली अमाउंट 3,71,700। क्लियर? अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।